तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल रिफ्लेक्टोमीटर के बारे में। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अटैगो का डिजिटल रिफ्लेक्टोमीटर है। इसका मॉडल है RX5000i+। तो इस बुटायरो रिफ्लेक्टोमीटर की मदद से हम जितने भी ओल्स हैं उनका हम BR रीडिंग या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे वी नो दैट व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passes from one medium to another it gets reflected and the angle at which it is refracted is known as angle of reflection. एंड वी वांट टू डिफाइन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम जानना चाहें कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो इसको हम डिफाइन करते हैं। ये रेशो होती है sin i by sin r, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसका एक दूसरे तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। इट डिफाइन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। इस तरह से भी हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये BR रीडिंग और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये दोनों अलग अलग स्केल हैं। तो एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके फार्मूले हैं वो हम फार्मूले देख सकते हैं बुक में इस आसानी से। ये अगर BR रीडिंग जो है, अगर हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से BR रीडिंग निकालनी है तो हम फार्मूला लाएंगे BR रीडिंग इज इक्वल टू 42 प्लस फैक्टर दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड RI माइनस 1.4538। और अगर हमें BR रीडिंग से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से निकालना है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.4538 प्लस ए फैक्टर एंड दैट फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड BR माइनस 42। तो हम FSI ने BR रीडिंग का एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि BR रीडिंग जो है 40 से 44 होनी चाहिए, 40 to 44 होनी चाहिए घी के लिए। और अगर इस रेंज में नहीं आती घी की वैल्यू तो इसका मतलब उसमें एडल्ट्रेशन होने की संभावना है। और अगर हम बात करें वेजिटेबल ऑयल्स की तो वेजिटेबल ऑयल्स की BR रीडिंग जनरली जो है 60 से ऊपर रहती है, क्योंकि उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल के अंदर अनसेचुरेशन ज़्यादा होता है। तो अगर हम 4 फैटी एसिड को अगर कंपेयर करें, हमारे पास स्टेरिक एसिड है, ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, तो हम देखेंगे कि लिनोलिक एसिड में सबसे ज़्यादा BR रीडिंग आएगी। क्यों? क्योंकि लिनोलिक एसिड में सबसे ज़्यादा अनसेचुरेशन होता है। तो स्टेरिक एसिड में कोई भी अनसेचुरेशन नहीं है और ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, लिनोलिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और एक और बात जानने की जरूरत है इसमें कि हमें कि BR रीडिंग जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो BR रीडिंग घटेगी। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि हम 40 डिग्री सेल्सियस पे BR रीडिंग निकालते हैं, अगर हम 41 डिग्री सेल्सियस पे निकालेंगे तो इसका मतलब BR रीडिंग कम आएगी, तो हमें करेक्शन फैक्टर को ऐड करना पड़ेगा। करेक्शन फैक्टर होता है 0.55 पर डिग्री सेल्सियस। Similarly, if you are taking the value at lower temperatures, say 39 degrees Celsius, so your BR reading will be higher. So we have to subtract the correction factor, that is 0.55 per degree Celsius. चलिए आज हम जानेंगे कि कैसे हम बुटायरो रिफ्लेक्टोमीटर की मदद से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घी का या BR रीडिंग घी की या किसी भी वेजिटेबल ऑयल की निकालते हैं। तो ये हमारे पास अटैगो का बुटायरो रिफ्लेक्टोमीटर है। तो पहले हम इसको ऑन करेंगे। ये हमने इसको ऑन कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें एक हमारे पास ये ऑन हो रहा है। आप देखिए ये हमारे पास एक कवर प्लेट होता है। कवर प्लेट एक हमारे पास ग्लास है। देखिए ये जो कवर प्लेट आप दिखा सकते हैं, ये ब्लैक कलर की कवर प्लेट है और इसके अंदर एक हम ग्लास प्रिज्म देख सकते हैं जिसके अंदर हमें सैंपल रखना होगा। आप इधर देखिए हमारे पास स्क्रीन आ चुकी है। अब स्क्रीन में हमें मेजरमेंट में जाना है। पहले ये हमने मेजरमेंट दबा दिया है। अब इसमें आप देख रहे हैं हमारा जो स्क्रीन है वो ऑलरेडी BR रीडिंग पे सेट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें जैसे कि आपने हमें बताया था कि आपको ये हमें जो BR रीडिंग लेनी होती है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे लेनी होती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोमेटिकली ग्लास को जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे ला रहा है। आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो ये अपने आप ही 40 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। तो सबसे पहले हमें जब भी हम इक्विपमेंट को स्टार्ट करते हैं तो हमें जीरो रीडिंग करनी पड़ती है। जीरो सेट हम करते हैं वाटर से, डिस्टिल वाटर से। तो अभी देखिए हम जीरो सेट आपको करके दिखाते हैं। लेकिन जीरो सेट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो ग्लास है वो क्लीन होना चाहिए प्रॉपरली। तो क्लीन करने के लिए हम या तो डिस्टिल वाटर का यूज़ करते हैं, नहीं तो अगर हमारा ऑयली सैंपल रहता है तो कभी ग्रीसी सैंपल भी रहता है तो हम जो है इथाइल अल्कोहल और अल्कलाइन डिटर्जेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम माइल्ड अल्कलाइन डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि वो प्रॉपरली क्लीन हो गया है और तभी हम उसको ग्लास को यूज़ करें, अदरवाइज़ हमारी रीडिंग जो है वो गलत आएगी। तो अब हम चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे जीरो सेट करते हैं अपने इक्विपमेंट में। तो हमारे पास ये देखिए डिस्टिल वाटर है। ये डिस्टिल वाटर की हम 1 ड्रॉप जो है या ये जो जनरली जो है 0.1 ml से ज़्यादा होना चाहिए और हमें ये इंश्योर करना है कि जो आपका लिक्विड है वो पूरा ग्लास को कवर कर ले। अब इसको हम कवर कर देंगे कवर प्लेट से और अब जीरो सेट का हम बटन दबा देंगे।
देखिए अब ये जो है जीरो सेट आपका हो चुका है। देखिए आप आ गया जीरो सेट एंड लिखा आ गया है, तो इसका मतलब जीरो सेट हो चुका है। अब देखिए हम जो है क्लीन करेंगे ग्लास को फिर से। ये हम कवर प्लेट को ओपन करके ये हम ग्लास प्रिज्म को जो है ये टिश्यू पेपर से या किम वाइप से हम जो है क्लीन करेंगे। ये हमने किम वाइप का यूज़ करते हुए इसको क्लीन कर लिया है। अब जो हम अपने सैंपल हैं, आज हम 2 सैंपल ले रहे हैं। आज एक हमारे पास ये घी का सैंपल है जिसकी हम BR रीडिंग निकालेंगे, और दूसरा ये वेजिटेबल ऑयल है कोई जिसकी हम BR रीडिंग निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अभी हम पहले ड्रॉपर लेंगे। ड्रॉपर लेके हम जो है घी का जो सैंपल है वो ग्लास प्रिज्म पे डालेंगे। ठीक है, तो ये हमें ये इंश्योर करना है कि ये पूरा प्रिज्म जो है कवर होना चाहिए। ये कवर प्लेट से हमने इसको ढक दिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है अब 40 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि हमें रीडिंग आती है। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ चुका है और ये BR रीडिंग जो है हमारी 42.1.8 आई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि FSI ने जो स्टैंडर्ड दिया है घी का वो 40 से 44 के बीच में BR रीडिंग का है। तो हमारा ये जो घी है वो उसमें फॉल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है FSI स्टैंडर्ड मीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ BR रीडिंग। अब हम देखते हैं वेजिटेबल ऑयल का भी इसी तरह से देखेंगे। हमने इसको क्लीन करना है। देखिए हम क्लीन करेंगे पहले। अच्छी तरह से क्लीन इंश्योर करना है कि हमारा अच्छी तरह से क्लीन हो, तो हम किम वाइप का यूज़ कर रहे हैं और इथाइल अल्कोहल का भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा फैटी सैंपल का। डालिए। अब इसमें वेजिटेबल ऑयल, हम वेजिटेबल ऑयल की रीडिंग लेंगे। देखिए हमने एक प्रिज्म जो है ग्लास प्रिज्म उसको हमने पूरा कवर कर लिया है और अब हम कवर प्लेट को बंद कर देंगे। तो स्टार्ट बटन दबाएंगे। देखिए ये जो वैल्यू आई है वो 58.86 आई है, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल है तो इसकी BR रीडिंग ज़्यादा आई है। तो इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वेजिटेबल ऑयल में अनसैचुरेशन ज़्यादा होता है। तो किसी भी ऑयल में अगर अनसैचुरेशन ज़्यादा होगा तो हमारी BR रीडिंग भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम BR रीडिंग ही की निकालते हैं। धन्यवाद।